बोलो। तुम बताओ क्या करो। नहीं, जो आप अभी बोल रहे थे कि हमने सैलरी नहीं दी है, हमसे जो बनी वो तुम्हें दी, 1500 दी। हमने तुमसे कहा कही थी कि लल्ला हो अगले महीना हमारी सैलरी है ये। अरे सुनो तो सही, आप सुनो। हाँ बताओ। 42,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में पहुँचेगा, ठीक है? हमारे अकाउंट में 42,000 का सबूत है तुम्हारे पास? अरे तुम अपना चेक कराओ जाए ना। हम अपना चेक करेंगे, तुम्हारे भी अकाउंट चेक करेंगे, सबूत ही तो हमें मिली है ना लल्ला। अरे सुनो पहले, हमारा नहीं कोई करवाए पाते है, ठीक है? हमारे सुनो पहले 25 अकाउंट हमारे अकाउंट में लगे हैं, ठीक है? सब अकाउंट चला रहे हम। तुम किनों के चला दो, हमें नहीं पता है। देखो लल्ला, हमारे पास अकाउंट है, ठीक है? हमारी रजिस्ट्री हमने पूरा निकलवा दी हमने बताया कि नहीं, तुम्हारा पूरा चैनल का तुमने हमें बताया 1 रुपए की आया कि नहीं आया तुम्हारा रुपए। जब का नाम सैलरी आई तो तुम्हें हमने दी नहीं, ये बताओ पहले। तो हमने तुमसे कहा कि हमारी स्टेक लगी थी तो हम तुम्हारे पास गए थे, तुम मेरा चैनल मैनेज करो, तो ये बताओ लल्ला। नहीं ये बताओ, तुम मेरा चैनल मैनेज कर दो। नहीं तुम बताओ पहले, आज तुमने मेरी स्टेक हटाई, हमने तुम्हारी मेहनत दी कि नहीं दी? 1500 रुपया दी, जैसी मेरी औकात है उतना दी। अरे हमने बात क्या कही थी, क्या बताओ पहले तुम। मतलब मेरे नहीं, हम अपने आप को कह रही हूँ, तुमसे नहीं कह रही हूँ। नहीं बात नहीं पहले तुम ये बताओ, पैसा वापसी करियो कि नहीं करियो? पहले हमें ये बताओ, हम कुछ नहीं सुनना चाह रहे। पैसा वापसी करियो कि नहीं करियो? काय के पैसा वापसी? जो ये अकाउंट में तुम्हारे गए हैं। नहीं काय के पैसा वापसी भाई, तो 20,000 का 2,000 लेंगे हम। 60,000 को है तुम्हारे पास प्रूफ? आप भी देखो, तुम पता चलिए लल्ला, ठीक है? सुनो पहले, अभी तुम्हें पता चलिए, तुम मेरे 20,200 रुपया की सैलरी लगाओ, हमसे क्या बोली? यही बात से पकड़ गई है। अब तो आप 40,000 रुपए करो। तुम्हारे फिर ये अब फिर आ रही है कि 22-23,000 रुपया, 40,000 तुम्हारे में पहुंच चुके हैं, ठीक है? अरे हमारे में 40,000 आ रही है, तो वो तो मेहनत हम तुम्हें दे दे। अरे मेहनत हमने करी है, तुम्हारा चैनल खत्म होगा तो पूरा तुम्हारी तुमने मेहनत करी है, स्लिप तुमने वो गाना वहाँ पे वही तो लगा दिया, मेरी स्टेक तुम्हें मेहनत नहीं दी 1500 रुपया। पूरी बात हुई थी कि नहीं बात हुई थी? ऐसा सब लोग जितने मतलब चैनल सारे लोगों तो से पूछ हमने लो। तुमसे क्या बोली थी कि लल्ला हो या सैलरी में हम बढ़ जाए? तुमने कुछ नहीं बोला। नहीं झूठ तुमने मत कुछ बोलो बड़ा, ठीक है? कैसे बोल रहे हो? और हम दिमाग जितना में कह जाना रहे हैं लल्ला, सुन ले। दिमाग जाना ना चलाओ, सुनो पहले। चैनल हमने तुम्हारा पूरा सही करो, अगर सही ना वो करो बात तुम्हारी ठीक है, मैं मान रही हूँ। बताओ पहले पहले। बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। पैसा देख लो, तुम लोग कुछ देख नहीं हो। नहीं बात सुनो, समय गिनती ना करियो, ठीक है? समय गिनती ना करियो, ये तुम्हारी गलत चीज है। पैसा तुम लोग देख ले, कुछ नहीं देख नहीं तुम होगे। मेरी सही अकाउंट लगा लो। नहीं अपने में अकाउंट सही वजह से लगा रही, अकाउंट सही की वजह से लगा रही है कि 20,000 तुम खा गई। किनको लगवाया? अभी तुमको अकाउंट लगवाया? अभी रुको, हम अकाउंट लगवाया? बस हमारे पास प्रूफ है, हमने पूरा एड्रेस निकाल लिया, बस बात खत्म। हमें 23 का मेरा आता है, हमने ले लिया, बस अपने जितने हैं तुम्हारे रुपया पहुंच तो गए ऐसे ही तुम दरोगा जी के सामने बोलियो आके। अरे बोलियो आके तुम के सामने क्या बोलते? हमारे 23 मेरे पास है। और अगर वीडियो भी डाल रही हूँ, ये याद रख लियो, अगर वीडियो भी डाली है खिलाफू में एक्शन हो जाइए फिर, ठीक हाँ, है? तुम मेरा चैनल खत्म करियो, खत्म कर दियो तुम। खत्म करिए। नहीं तुम खत्म कर दियो, भगवान को सुन लिया, हमारा चैनल भी खत्म करिए, ठीक है? गरीब के तरफ ये नहीं रुपये खा के तेरे पैसे बर्बाद नहीं खा रहे हो। 23 बात वही नहीं नहीं ऐसे जाता चलो, पहले। ठीक है, हमने नहीं दी, तुम अपने ईमानदारी से 10,000 ले लो, 10,000 मेरे वापसी कर दो। यूं नहीं ना दियो तो तिहाई हिस्सा मतलब पूरा हम तुम्हारी को दे दे। तो हमने स्टेक कर लेना, तुम्हें मेहनत नहीं दी है? नहीं मेहनत नहीं दी है, तुम खा के कहा नहीं हो, पहले बताओ। दोस्तों कल जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई अभी एक रिकॉर्डिंग आई है जो मैंने देखी है और मैंने यहाँ पे लगा रखी है। आप लोग भी सुन लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग में क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि दोनों के बीच जो है थोड़ा बहसबाजी हो रही है और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रही है जो भी है। मगर कहते हैं कि जो चलो सच्चाई है तो रिकॉर्डिंग डाल दी है तो भाई आप लोग सुन सकते हो उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल जो है अपने आप को अगर सच्चा साबित करना है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई कैमरे के सामने आएँ और अपनी सच्चाई बताएं। क्योंकि अगर भौजी अपनी सच्चाई कैमरे के सामने बता रही हैं, तुम्हारा नाम ले रही हैं, तो भौजी पूरी तरह गलत तो नहीं हो सकती ना कहीं गलती थोड़ी सी आपकी भी होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप कैमरे के सामने आएँ और अपनी सच्चाई को बताएं, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं आई, मगर जिनको समझ में आई कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं आज यही बोलूँगी कि उन भाई साहब को कम से कम सामने आना चाहिए और अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि भाई एक तरफ से सारी बातें आ रही हैं, दूसरा बंदा बोल ही नहीं रहा है तो क्या समझेंगे हम उसको।
तो हाँ, रात को एक वीडियो और आया है, वो इनकी पड़ोसी भौजी का, जो मतलब दूसरी वाली जो भौजी हैं उनका, मतलब कि पूनम भाभी का नहीं बोल रही हूँ मैं, रचना भौजी का वीडियो आया है। तो उन्होंने ये बोला है कि गलती के कारण हो गया है, कि जो जो इन्होंने जो अकाउंट लगाया था वो अकाउंट गलती से जो है वहाँ रह गया। यानी कि जब इनके बीच, इनके देवर जी मैनेज कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो बहसबाजी हुई थी, उसके बाद जो इन्होंने क्या किया था, इनके देवर ने गुस्से के मारे अपना, इनका कहना है कि उन्होंने इनके देवर जी ने अपने चैनल में गुटखा भौजी का जो चैनल है वो लॉगिन कर लिया था। मगर गुस्से के मारे ये जो है भौजी के देवर जो है अकाउंट अपना लगाना या भाभी का लगाना भूल गए थे। रचना भौजी का कहना ये है। और जो आदिल हैं उनका अकाउंट लगा रह गया, इसलिए जो पेमेंट आई वो आदिल के अकाउंट में चली गई। इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो आप जाके ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं जितना सुनती हूँ और जितना मैं देखती हूँ उतना ही बोलती हूँ, उससे फालतू मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतनी बात उनके वीडियो में रात को आई है, और बाकी सब कुछ आपके सामने। इधर भौजी ने भी अपनी बात रख दी है भाई, और उधर उस तरफ जो है रचना भौजी ने भी अपनी बात बताई है कि कैसे कैसे अकाउंट रह गया। तो अब उनका कहना है, वो ये कह रही हैं कि मैं अब जो है आदिल भाई के साथ जो है आऊँगी और उनके सामने ही बात होगी। हाँ, अच्छी बात है भाई, सामने सामने बात हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्यों गलतफ़हमी हो इसके लिए उसके लिए। सबसे सच्ची बात तो ये है कि अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अच्छी बात है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बोल रहे हो आप चैनल उड़ाने की बात, तो ये कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रही है। जो भी है आपकी बात बैठ के क्लियर कर लो, जो आपका पैसा है मांग लो, या भौजी के पास जो पैसा है वो दे देंगी, तो ये चीज़ें आप कर लो। मगर देखो, मेहनत होती है, इंसान का चैनल से एक जुड़ाव हो जाता है, एक उम्मीद हो जाती है कि भाई चैनल पैसा आएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, होता है ऐसा। मगर एक यही काम आप मत करिए कि कभी किसी का चैनल उड़ाने का काम मत करिए, ये मुझे बहुत गलत लगा। और बाकी भाई आपके बीच जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसको आप कैमरे के सामने आइए, क्लियर करिए। क्योंकि जब ये कैमरे के सामने ही जब सारी हकीकत आ चुकी है, तो कैमरे के सामने आपको क्लियर करना चाहिए। तो मैं तो आदिल भाई को यही कहना चाहूँगी कि भाई जो बात आई है उसको क्लियर करो, ताकि जो भौजी बोल रही हैं, आप बोल रहे हैं, जनता के सामने आए और ये जो फालतू के लफड़े हैं वो बंद हो जाएँ, ठीक है। और अब मैं तो यही कहूँगी कि चलो ठीक है, अभी भौजी बीमार हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपना ख्याल रखो, और भैया खाने पीने पे ध्यान दो, फल फ्रूट खाओ, थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आए, और वक्त पे खाना खाओ, और अपना ध्यान रखो भाई। इसलिए कि 4 बच्चे हैं आपके, अगर आप बीमार रहोगी तो बच्चों को कौन देखेगा, और इस समय आपके हस्बैंड भी घर पर नहीं है। तो चलिए, मैं तो यही चाहूँगी कि आप भाई अपना ध्यान रखो। किसी के लिए मैं बीमारी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, ना ही किसी के लिए बीमारी के लिए नहीं कुछ बोलती हूँ, इसलिए कि भाई बीमार कोई भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, बीमारी का भरोसा नहीं है कि कब बीमारी जो है किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो बातें हैं क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और भौजी से बोलूँगी कि भाई आप अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, अपने बच्चों को ध्यान रखो उनको, और जैसे ही आप ठीक हो जाती हो प्लीज़, और जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होती है, सबसे पहले आपको गौरी को पढ़ने भेजना है। बस गौरी पढ़ने जाएगी, हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। कोई बात नहीं, माँ की घर में हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर गौरी है इस टाइम, आप बीमार हो, मदद कर रही है, और वैसे भी वो आपकी हेल्प करती है। मगर मैं यही चाहूँगी कि गौरी को आप स्कूल भेजिए, पढ़ने भेजिए, ताकि भाई वो अपना जो है भविष्य संवार सके। अच्छी बात है भाई, आप इतना पढ़ी लिखी नहीं है, कम से कम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दो, अच्छा भविष्य दो। तो बस मैं यही चाहूँगी कि गौरी को आपने पढ़ने भेजना है जब आप ठीक हो जाओगी। चलिए, हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप जल्दी अच्छी हो जाओ, और बाकी आप लोग बहुत समझदार हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हाइप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम सभी दोस्तों को।